हेलो गुड इवनिंग। आप सभी साथियों को स्वागत है एसएमसी समस्तीपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आ, जैसा कि अभी कंटिन्यू 2 दिनों से आप दो वीडियो देखते आ रहे होंगे और आज का सेशन एक विशेष टॉपिक पे आधारित होगा, जिसमें टॉपिक डिसाइड किया गया है भारत का राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि राष्ट्रपति होता क्या है। राष्ट्रपति होता क्या है और राष्ट्रपति भारत के लिए क्यों जरूरी, यानी देश के लिए क्यों जरूरी है, राष्ट्रपति का क्या क्या काम होते हैं, उन सभी चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह संविधान के द्वारा निश्चित किया गया है। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 52 के अकॉर्डिंग कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसके आगे राष्ट्रपति जो होता है वह देश का प्रथम नागरिक होता है। क्या होता है? देश का प्रथम नागरिक। राष्ट्रपति क्या है? देश का प्रथम नागरिक होता है। इसके साथ साथ जो है राष्ट्रपति के अंदर जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति के अंतर्गत यानी अंदर निहित होता है। तो संघ की कार्यपालिका का प्रधान जो है वो राष्ट्रपति होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि वास्तविक प्रधान जो भी होता है वो प्रधानमंत्री होता है। यानी वास्तविक भले ही कोई भी काम, कोई भी विधेयक पास होगा, पारित होगा तो वो राष्ट्रपति के इच्छानुसार होगा, लेकिन वास्तविक रूप से जो है काम, उस चीजों को लागू करवाना, इम्प्लीमेंट करने का काम जो है प्रधानमंत्री का होता है। तो संघ का कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन कार्यपालिका प्रधान जो है वो राष्ट्रपति होता है, जो अनुच्छेद 53 में कहा गया है। ठीक है, 53 में कहा गया है। आगे हम जानते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या है कि वह सबसे पहला कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी कि उसका उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। और तीसरी बात क्या है कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। लोकसभा की सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, तीसरी। और चौथा बात है कि कोई भी लाभ का पद जो है धारण न करता हो। कोई भी लाभ के पद धारण न करता हो। ठीक है, ये चार बातें जरूरी है। और वह कोई दिवालिया या फिर दिवालिया घोषित वह व्यक्ति न हो। ये विभिन्न 4-5 बातें हैं जो राष्ट्रपति बनने की जो योग्यताओं जो है, जो योग्यता की बात करते हैं आर्टिकल 58 में जो है राष्ट्रपति से योग्यता के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 58 में यानी 58 में बताया गया है। आगे हम बात करते हैं निर्वाचन की। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है और निर्वाचन किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अनुच्छेद 54 के अकॉर्डिंग होता है। किसके अकॉर्डिंग होता है? 54 के अकॉर्डिंग होता है। और एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। यानी राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो अनुच्छेद 54 के अकॉर्डिंग होता है, जिसके द्वारा राष्ट्रपति को निर्वाचित किया जाता है। आगे अब बात आती है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं। तो कौन कौन लोग शामिल होंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। तो सबसे पहला देखना है कि संसद के सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य में आ जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हो जाएंगे। और इसके साथ साथ जो है विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करेंगे, यानी भाग लेंगे। कौन कौन? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के जो है निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में जो है भाग लेंगे। आगे बात करते हैं 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो है दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी जो है निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। यानी 70वें संविधान से पहले जो है, संविधान संशोधन 1992 से पहले जो है दिल्ली और पुदुचेरी यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके जो है निर्वाचित सदस्य को भी जो है निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। ये कब? तो 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। आगे बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी भी शामिल नहीं किया गया है। यानी आपके मन में आ रहा होगा कि जम्मू कश्मीर तो अब तो बात करते विधान, ये जो क्या शासित प्रदेश के रूप में जाना जाता है, तो इसके जो है विधानसभा में, यानी इसके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को जो है निर्वाचक मंडल में पहले थे जब जम्मू कश्मीर एक राज्य के रूप में था। लेकिन जब जम्मू कश्मीर एक यानी कि क्या शासित प्रदेश के रूप में जाना गया है, तो इसके जो है राज्य विधानसभा के सदस्य को जो है निर्वाचक राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया गया है। बात साफ है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में पहले जम्मू कश्मीर शामिल था, अब जो है केंद्र शासित प्रदेश हो गया है तो नहीं शामिल है। लेकिन ये प्रश्न इंपोर्टेंट बनता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है दिल्ली व पुदुचेरी के विधानसभाओं के सदस्य को कब शामिल किया गया था। ये 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है किया गया था। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 55। तो अनुच्छेद 55 में कहा जाता है राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होगा, निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया है।
जो कहा जाता है कैसा होता है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय पद्धति के अकॉर्डिंग होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो अनुच्छेद 55 के अकॉर्डिंग है। हम अभी थोड़ी देर बाद जो है बात करेंगे कि सभी अनुच्छेद को हम कैसे याद रखेंगे, ठीक है, उस चीजों को भी बताएंगे एक ट्रिक के माध्यम से, ठीक। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है एकल संक्रमणीय और गुप्त मतदान के द्वारा होता है। ऐसा नहीं कि खुला मतदान नहीं होता है, कैसा मतदान होता है, गुप्त मतदान के माध्यम से जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अब आगे बात आता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए जो है कौन, यानी आगे कैसे बनेंगे, तो इसके लिए क्या है कि कम से कम जो है 50 प्रस्तावक और कम से कम 50 अनुमोदक, यानी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनने लायक है तो आपको 50 लोगों का, यानी 50 संसद के सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, जो 50 लोग जो है प्रस्ताव करे, तो यानी जिसे प्रस्तावक बोलते हैं, और 50 लोग जो है अनुमोदक के रूप में जो है होना चाहिए। ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में प्रश्न कि राष्ट्रपति के लिए जो है कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक की आवश्यकताएं होती है, तो कम से कम 50 जो है प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होने चाहिए, ठीक है। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो है विवादों का निपटारा जो है कौन करता है, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद जो होते हैं उसके निपटारा की यदि हम बात करते हैं तो उसके निपटारा कौन करते हैं, तो उसके निपटारा जो है उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है, जो अनुच्छेद 71 के अकॉर्डिंग आता है। किसके अकॉर्डिंग आता है, अनुच्छेद 71 के अकॉर्डिंग जो है राष्ट्रपति के विवाद का चुनाव से यानी विवाद का निपटारा जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। अब बात करते हैं राष्ट्रपति का पदावधि जो होता है, यानी कार्यकाल जो होता है वह जो है 5 वर्ष का होता है। कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। यह अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का पदावधि जो है 5 वर्ष का होता है, लेकिन उनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी जो है, जब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, फिर भी वह तब तक अपने पद पे बने हुए रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले, यानी पद न ग्रहण कर ले तब तक वो व्यक्ति बने रहेंगे। अब 56 के बाद आते ये जो है पदावधि यानी कार्यकाल की बात करते हैं, ये 56 के अकॉर्डिंग है। जब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि दोबारा निर्वाचन होगी, और दोबारा निर्वाचन की बात होगी तो वो अनुच्छेद 57 में कहा गया है राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन, ठीक है। पुनः निर्वाचन जो है यानी राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन के पात्र राष्ट्रपति होते हैं, यह जो है अनुच्छेद 57 में है। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को जो है को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं। अगर राष्ट्रपति चाहे कि नहीं हम इस्तीफा देना चाहे तो वो किसको सौंप सकते हैं, तो उपराष्ट्रपति को जो है लिखित जो है वो दे सकते हैं कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति किसको त्याग पत्र देंगे अपना, तो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे। ये भी बातें ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं राष्ट्रपति की शपथ के बारे में। तो शपथ जो है अनुच्छेद 60 के अकॉर्डिंग होता है, और राष्ट्रपति का जो शपथ होता है वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या फिर अगर उनकी अनुपस्थिति है तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीशों द्वारा जो है राष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति को शपथ जो है किसके द्वारा, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है, उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होंगे उनके द्वारा जो है राष्ट्रपति के जो है पद की शपथ यानी गोपनीयता दिलाई जाती है। आगे बात करते हैं राष्ट्रपति का वेतन जो होता है वह कितना होता है, तो राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख पर मंथ होता है। कितना होता है, 5 लाख पर मंथ होता है। अब देखते हैं महाभियोग। महाभियोग जो है यह राष्ट्रपति का जो है यानी पद से बर्खास्त करने का एक प्रक्रिया होता है। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी है, महाभियोग एक प्रकार का अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संविधान के अनुच्छेद 61 के अकॉर्डिंग लिया गया है। कितना, अनुच्छेद 61, जो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और जो है अनुच्छेद 61 के 1 के अकॉर्डिंग जो है राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही महाभियोग लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 के 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पर यदि महाभियोग लगाते हैं तो वो अनुच्छेद 61 के 1 के अकॉर्डिंग जो है यदि संविधान का अतिक्रमण करता है तो अब जाके उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ठीक है। और जो है संसद के किसी भी सदन के द्वारा जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। वो किसी भी सदन के द्वारा प्रस्ताव लाया जा सकता है जो कि उस सदन के जो है 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर होने चाहिए। अगर पास करवाना है तो जो है उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। इसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले जो है लिखित सूचना दी जानी चाहिए। अगर राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाई जाती है तो 14 दिन पूर्व जो है उन्हें सूचना दी जानी चाहिए,
ठीक है। और अभी जस्ट बताया कि महाभियोग संसद की एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पद की रिक्ति को जो है कितने दिनों के अंदर भरा जाना चाहिए, तो 6 महीने के अंदर जो है राष्ट्रपति पद की रिक्ति को जो है भरा जाना चाहिए। ठीक है। और इसके साथ साथ हम बात करते हैं तो ये पूछा जाता है कि जो पांचवें राष्ट्रपति कौन थे, छठे राष्ट्रपति कौन थे, सातवें राष्ट्रपति कौन थे, इसमें बहुत दिक्कत होती है। इस चीजों को आप ट्रिक के माध्यम से जो है आप सभी सुनिएगा, कोशिश करिएगा इस चीजों को नोट कर लें। ठीक है, तो हम सब एक बार सबसे पहले सभी राष्ट्रपति को क्रम से बता देते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति की बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले बने थे, जो कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक जो है कौन रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। ठीक है। दूसरी बात करते हैं एस राधा कृष्णन। ठीक है। तीसरी जाकिर हुसैन, और चौथे राष्ट्रपति के रूप में जो है कौन आए थे, बीबी गिरी आए थे। पांचवे की बात करते हैं तो फखरुद्दीन अली अहमद हो जाएंगे। छठे की बात करते हैं तो नीलम संजीव रेड्डी हो जाएंगे। छठे सातवें की बात यदि हम करते हैं तो ज्ञानी जैल सिंह हो जाएंगे। आठवें की बात करते हैं तो आर वेंकट रमन हो जाएंगे। नौमा एपीजे अब्दुल कलाम। और 10 से सभी लोग हम उम्मीद करते हैं जानते ही होंगे, 10वें के रूप में जो है सॉरी नौमा शंकर दयाल शर्मा हो जाएंगे। 10वां के आर नारायणन। 11वां की बात करते हैं तो एपीजे अब्दुल कलाम। 12वां की बात करते प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएंगे। 13वां की बात करते प्रणब मुखर्जी। 14 रामनाथ कोविंद। और वर्तमान में आप सभी को पता है 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जो है कार्यरत है। ठीक है, तो इन 15 को जो है आप कोशिश करेंगे याद रखने का। तो फर्स्ट का 3 सभी लोग को ध्यान में रहेगा, और हमें समझते ध्यान में रहेगा नहीं, याद ही होगा कि पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा एस राधा कृष्णन, और तीसरे की बात करते हैं तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये 3 ध्यान में रखना है। कौन फर्स्ट कौन हो जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसके बाद है एक ट्रिक है छोटा सा, और जिसमें आप 10-11 तक पहुंच जाएंगे आसानी से। तो बीबी फनी ज्ञान झारती रही और डॉक्टर की शादी डॉक्टर से हो गई। ध्यान रखना है, बीबी फनी ज्ञान झारती रही और डॉक्टर की शादी डॉक्टर से हो गई। अब इसमें कैसे कैसे है, तो बीबी से बीबी गिरी हो जाएंगे आपका। फनी फ से फखरुद्दीन अली अहमद, और नी से नीलम संजीव रेड्डी। ध्यान रखना है, बीबी गिरी हो गए। फनी फ से फखरुद्दीन अली अहमद, नी से नीलम संजीव रेड्डी। फनी ज्ञान झारती रही। ज्ञान की यदि हम बात करते हैं तो ज्ञान से आपका ज्ञानी जैल सिंह हो जाएंगे। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह हो जाएंगे। ज्ञान झारती रही, झारती को साइड कर दिएगा, रही से आर वेंकट रमन हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, रही से आर वेंकट रमन हो जाएंगे। और डॉक्टर की शादी डॉक्टर से हो गई। डॉक्टर की शादी ना, तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हो जाएंगे। और इसके बाद की से के आर नारायणन। ठीक है, के आर नारायणन। डॉक्टर की शादी शादी साइलेंट रहेगा, डॉक्टर से हो गई, तो डॉक्टर में फिर कौन आ जाएंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आ जाएंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएंगे। इसके आगे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, यानी 11 तक तो आप पहुंच ही गए। 11 के बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू ये हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अभी तक जो है बीबी गिरी जो है 3 मई 1969 से लेकर 20 जुलाई 1969 तक न्यायाधीश के जो है एम हिदायतुल्लाह 20 जुलाई से 1974 तक, ये जो है ये 3 ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं बीडी जस्टी। यानी कहने का मतलब जो है 3 ऐसे राष्ट्रपति रहे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए हैं। कौन कौन व्यक्ति किए हैं, तो पहला तो बीबी गिरी किए थे। दूसरा एम हिदायतुल्लाह, जो कि एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम किए हैं। तो बीबी गिरी के बाद कौन हो जाएंगे, एम हिदायतुल्लाह हो जाएंगे। और इनके साथ साथ बीडी जस्टी, ये 3 राष्ट्रपति के रूप में जो ऐसे व्यक्ति हैं, तीनों जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए। ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि निम्न में से कौन व्यक्ति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम नहीं किए हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, 3 तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन, बीबी गिरी हो जाएंगे, एम हिदायतुल्लाह और बीडी जस्टी, ये 3 व्यक्ति किए थे। चौथा ऑप्शन जो भी दिखाई देगा वो आंसर होगा आपका। आगे बात करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार दूसरी बार जो है राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। यानी कि दूसरी बार 2 बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। आगे बात करते हैं 2 बार लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन रहे हैं, तो एस राधा कृष्णन। यानी 2 बार उपराष्ट्रपति के रूप में काम किए थे और 1 बार राष्ट्रपति के रूप में काम किए, तो वो एस राधा कृष्णन थे। ठीक है, और ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनके चुनाव की मतगणना 2 बार किया गया था, जिनके निर्वाचन के समय जो है 2 बार मतगणना हुई थी, वह कौन से राष्ट्रपति थे, तो वह राष्ट्रपति जो है बीबी गिरी ही थे। कौन थे, बीबी गिरी के जो है निर्वाचन के समय 2 बार मतगणना हुई थी।
आगे बात करते हैं निर्विरोध। तो आप सभी को पता होगा निर्विरोध राष्ट्रपति चुनने जाने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, नीलम संजीव रेड्डी, जो कि दूसरी बार में ये निर्विरोध चुने गए थे। पहली बार इनका हार हो गया था पहली बार, और दूसरी बार यह जो है निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुने गए, जो कि हम सभी को पता है निर्विरोध एकमात्र राष्ट्रपति कौन चुने गए थे, नीलम संजीव रेड्डी। और भारत की पहली महिला आदिवासी की बात करते हैं तो राष्ट्रपति कौन बनी है, द्रौपदी मुर्मू। और प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करते हैं तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएंगे। ठीक है, हम कुछ बातें जानते हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के से संबंधित। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो भारत की प्रथम जो है महिला राष्ट्रपति के रूप में काम किए थे, और इनके बारे में पूछा जा सकता है कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का जन्म जो है कब हुआ था, तो 1934 में जो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1934 में, जो कि 19 दिसंबर 1934 को हुआ था। ठीक है, जो कि भारत के राष्ट्रपति के 12वें राष्ट्रपति के रूप में जो है यह जो काम किए थे 2007 से लेकर 12 तक जो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है यह राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी है, जो कि 2004 से लेकर 2007 तक जो है राजस्थान की राज्यपाल रही है। ये ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व किस राज्य की राज्यपाल रही है, तो वह राज्यपाल जो हो किस राज्य की हो जाएंगी, राजस्थान के राज्यपाल रही थी, 2004 से लेकर 7 तक रही थी। ठीक है, और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का जो है जन्म जो है भारत के किस गांव में किस राज्य में पड़ता है, तो महाराष्ट्र के जलगांव में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियां जो होती है, तो राष्ट्रपति को जो भी अधिकार होता है कि राष्ट्रपति शासन संबंधित सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। यानी शासन से संबंधित जितने भी काम होती है वो किसके नाम पे किए जाते हैं, तो वह राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री से प्रशासनिक एवं विधायी कार्यों की सूचना मांग सकता है। यानी राष्ट्रपति का जो दायित्व होता है कि जो प्रधानमंत्री से वो सूचना मांग सकता है कि क्या है नहीं है, और इस बातों की जानकारी जो है प्रधानमंत्री के कार्यों का उल्लेख जो है आर्टिकल 78 के अकॉर्डिंग होता है। अनुच्छेद 78 के अकॉर्डिंग जो है ये राष्ट्रपति को जानकारी देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है। ठीक है, इस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग 78 के अकॉर्डिंग होता है। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। यानी किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार जो है किसके पास होता है, वह राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति विभिन्न जो है पदाधिकारियों को नियुक्ति करता है, जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। और प्रधानमंत्री की सलाह पे जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, और राष्ट्रपति के द्वारा जो प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हो गए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, ठीक है, और इन सभी न्यायालयों के न्यायाधीशों, भारतीय राजदूतों और अन्य राजनयिकों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य, इन सभी संघ लोक सेवा के क्षेत्र राजभाषा आयोग के अध्यक्ष हो गए, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हो गए, राज्यपाल को वित्त आयोग के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, इन सभी को जो है किनके द्वारा नियुक्ति किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। एक बार फिर से सुनेंगे, इसमें पूछा जाता है किनकी नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है, तो उसमें आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ अन्य चुनाव आयुक्त की भी नियुक्ति जो है किनके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ये सभी जो है किनके द्वारा नियुक्ति की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। विधायी शक्तियां के अंतर्गत जो है संसद के सत्र को बुलाने का अधिकार जो है किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। यानी संसद के सत्र को बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, और सत्रावसान करने का भी अधिकार किनके पास होता है, राष्ट्रपति के पास ही होता है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार जो है भी राष्ट्रपति के पास ही होता है, अनुच्छेद 85 के अकॉर्डिंग। प्रत्येक चुनाव के बाद जो है तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करने का भी अधिकार होता है। यानी चुनाव के बाद और प्रत्येक वर्ष के जो है प्रत्येक वर्ष के जो है संसद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है, या अध्यक्षता बोलते हैं, संबोधित करने का अधिकार किसके होता है, तो राष्ट्रपति को होता है। संसद के प्रथम सत्र को जो है प्रत्येक वर्ष का कौन संबोधित करते हैं, तो राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। और सदनों की संयुक्त बैठक भी बुलाने का अधिकार किसके पास होता है, तो राष्ट्रपति के पास होता है। और संयुक्त बैठक की बात करते हैं जो अनुच्छेद 108 के द्वारा राष्ट्रपति बुलाते हैं, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, अनुच्छेद 118 के अकॉर्डिंग। ठीक है,
और संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन पर ही कानून बनता है। अगर संसद के द्वारा जो है कोई भी विधेयक पारित किया जाता है तो जब तक राष्ट्रपति अनुमोदन नहीं करता है, अगर राष्ट्रपति अनुमोदन कर दिया तो वो कानून बन जाता है। ठीक है। संसद के द्वारा जो है पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के सक्षम प्रस्तुत किया जाता है, जब संसद के द्वारा जो है पारित विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो टोटल 3 स्थितियां उत्पन्न होती है। कितनी स्थिति उत्पन्न होती है? 3 स्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें से पहला आता है वह विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर सकता है। हाँ, स्वाभाविक सी बात है, अगर कोई विधेयक आया है तो उसकी स्वीकृति प्रदान कर सकता है। दूसरी बात है वह विधेयक पर अपनी स्थिति स्पष्ट न करते हुए अपने पास ही रख लेता है। दूसरी बात ये भी है कि जो अगर उस पे उस स्थिति को प्रकट नहीं करेगा और अपने पास ही रख लेता है, और इसे राष्ट्रपति का जो है पॉकेट वीटो कहा जाता है। ये स्वाभाविक सी बात है, अगर उस पे स्वीकृति नहीं प्रदान करना है, अपने पॉकेट में रख लिया तो वो क्या कहलाएगा? पॉकेट वीट कहलाएगा, वो पॉकेट वीट अधिकार होता है। आगे है तीसरी बात क्या होती है, वह विधेयक को धन विधेयक न होने पर पुनर्विचार के लिए जो है संसद को लौटा सकता है। अगर धन विधेयक नहीं है तो वह पुनर्विचार के लिए जो है संसद को लौटा सकता है। ये 3 स्थिति बनती है। यदि संसद विधेयक को संशोधन या बिना संशोधन के पुनः पारित राष्ट्रपति की सहमति के लिए जो है प्रस्तुत करती है तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। अगर जो है पुनः विधेयक को जो है प्रस्तुत किया जाता है संसद के द्वारा, पुनः पारित किया जाता है राष्ट्रपति के समक्ष, तो राष्ट्रपति जो है अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। आगे वर्ष 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा, क्या कौन से ज्ञानी हो जाए, ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा जो है 1986 में जो है भारतीय डाक विधेयक के संदर्भ में जो है पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। ये पूछा जा सकता है प्रश्न कि पॉकेट वीटो का प्रयोग जो है कब किया गया था? तो यह डाक संशोधन विधेयक आया था, जो कि कब आया था? 1986 में। और उसमें राष्ट्रपति उस समय कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह थे, और ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा जो है पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था प्रथम बार। अगर राष्ट्रपति जो है कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा में विशेष अनुभव एवं ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को जो है 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं राज्यसभा में? 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं, जो अनुच्छेद 80 के अकॉर्डिंग आता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति का अध्यादेश। अध्यादेश जो है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग होता है? तो 1, 2, 3 यानी अनुच्छेद 123 के अकॉर्डिंग जो है राष्ट्रपति का अध्यादेश होता है। कितने के अकॉर्डिंग होता है? अनुच्छेद 123 के अकॉर्डिंग जो है राष्ट्रपति का अध्यादेश होता है। ठीक है। और राष्ट्रपति को अध्यादेश बनाने की शक्ति तभी होती है जब दोनों में से जो है किसी एक सदन का सत्रावसान हो गया हो, तो दोनों में से किसी एक सदन का सत्रावसान हो गया हो और सत्र में नहीं हो, और इसलिए संसद द्वारा विधि अनियमित करना जो है अधिनियमित करना संभव नहीं होता है संसद के द्वारा। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं। और अध्यादेश जो है की वैलिडिटी कितनी होती है? तो जब संसद सत्र शुरू होता है उस दिन से जो है 6 सप्ताह की वैलिडिटी होती है अध्यादेश का। कितने दिनों का होता है? 6 सप्ताह का वैलिडिटी होता है। और यह अध्यादेश का जो है प्रभाव जो है संसद द्वारा निर्मित कानून की तरह ही होता है। अगर संसद के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है, सेम उसी प्रकार का जो है राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाएगा तो सेम प्रभाव उसका देखने को मिलता है। और राष्ट्रपति चाहेगा तो अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकता है, नहीं तो वह उसकी वैलिडिटी कितने दिन होती है? संसद के सत्र शुरू होने से 6 सप्ताह तक की वैलिडिटी होती है। ठीक है। क्षमादान की शक्ति जो होती है राष्ट्रपति का, वो अनुच्छेद 72 के अकॉर्डिंग जो है किसी व्यक्ति को दंड क्षमा करने या दंड कम करने या दंड कोई परिहार व विराम का न्यायिक अधिकार प्राप्त होता है राष्ट्रपति को। किस अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग? तो अनुच्छेद 72 के अकॉर्डिंग क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति का। और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। यानी तीनों सेना का सर्वोच्च कमांडर की बात करते हैं तो कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है। और आपातकालीन शक्ति सभी लोग को पता होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल जारी किया जाता है, जो अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक है। और आप सभी के लिए एक प्रश्न रहेगा कि राष्ट्रपति अध्यादेश का जो है आपातकाल संबंधित अधिकार जो है किस भाग में चर्चित है, किस भाग में वर्णित है? आपातकाल किस भाग में वर्णित है? जो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक है। तो वो भाग कौन सा हो जाएगा? भाग 18 में जो है आपातकाल के बारे में बताया गया है, जो कि 3 प्रकार के आपातकाल, युद्ध तथा बाह्य युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, जो कि 352 के अकॉर्डिंग लागू होता है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र जब विफल होते हैं उस स्थिति में 356 काम करता है। और वित्तीय आपात कब करता है? 360 करता है। ठीक है। और जो है राष्ट्रपति परामर्श की बात करते हैं तो अनुच्छेद 143 143 यानी 143 के अकॉर्डिंग जो है राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर जो है
सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, परंतु परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी राष्ट्रपति चाहेगा तो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले लेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति उस परामर्श को मानेगा ही, यानी मानना ही पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यह अनुच्छेद 143 में कहा गया है। तो आज के लिए कुछ और चलते हैं, कुछ प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रपति जो है राज्य का कानूनी या संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य का संवैधानिक या कानूनी प्रमुख कौन सा होता है? तो राष्ट्रपति ही होते हैं। जो कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी जो है, केंद्र शासित प्रदेश का भी प्रधान कौन होता है प्रशासन के रूप में? तो राष्ट्रपति ही होते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार जो है भारत का राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों का मुख्य प्रशासक होता है। यानी किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग जो है भारत के राष्ट्रपति जो है केंद्र यानी केंद्र शासित प्रदेशों का मुख्य प्रशासक होता है? तो वह अनुच्छेद 239 के अकॉर्डिंग होते हैं। केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके जो है प्रधान जो है यानी कि जो है कौन है? उपराज्यपाल होते हैं। केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश है जिनके जो है प्रधान कौन है? यानी कि जो है तो वो उपराज्यपाल होते हैं। अंडमान निकोबार, दिल्ली और पुदुचेरी के जो है प्रशासक के रूप में किसे जाना जाता है? तो उपराज्यपाल को जाना जाता है। किस किस का? दिल्ली, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार, ये तीनों के जो है प्रशासक कौन होते हैं? तो उपराज्यपाल होते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में बोला जाता है कि इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, जो कि 1954 में जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन को जो है 1954 में ही पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और 1963 में भारतीय जो है भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति जो है 1954 में किनको तो जो है ज्ञानी डॉक्टर जाकिर हुसैन को जो है पद्म विभूषण 1954 में और 1963 में जो है इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। निर्विरोध राष्ट्रपति जो नीलम संजीव रेड्डी कब बने थे? तो 1977 में बने थे। कब बने थे? 1977 में बने थे, जो कि 21 जुलाई 1977 को चुने गए थे और 25 जुलाई 1977 को भारत के छठे राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए थे ये। ठीक है, और यही वो व्यक्ति है नीलम संजीव रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के जो है पहले मुख्यमंत्री थे। कौन थे? आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। ठीक है, ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति से संबंधित जो भी प्रश्न है वो आपके एग्जाम के लिए कंप्लीट हो गई होगी। ठीक है, आप वीडियो को बार बार देखेंगे। ठीक है।